Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 chapter 6 triangles. Main topics of this chapter are first of all introduction of this chapter, after that similar figures, similarity of triangles, criteria for similar triangles एंड देन पाइथागोरस थ्योरम। इन सभी टॉपिक्स के बारे में स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट पे जाएंगे। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ट्रायंगल्स के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ट्राई मीन्स थ्री एंगल्स, ऐसा क्लोज्ड फिगर जो थ्री एंगल्स से मिलकर बना हो, या फिर क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स, ऐसा क्लोज्ड फिगर जो थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। ये दोनों ही ट्रायंगल के लिए डेफिनेशंस हैं। आप फिगर भी देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है, कितने लाइन सेगमेंट से मिलकर बना, ये 1 2 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ क्लोज्ड फिगर है। या फिर आप देख सकते हैं ये एक एंगल है, यहाँ एक एंगल है और ये एक एंगल है, ऐसा क्लोज्ड फिगर जो 1 2 3 थ्री एंगल से मिलकर बना हो, दैट इज नोन एज ट्राइंगल। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। हम दो टाइप से ट्रायंगल्स को क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन साइड्स, सेकंड इज बेस्ड ऑन एंगल्स। बेस्ड ऑन साइड्स, साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स? थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकंड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड इज स्केलन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वी मीन्स इक्वल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों। आइसोसेलेस मीन्स टू, ऐसा ट्रायंगल जिसकी आइसो मीन्स टू, दो साइड्स इक्वल हों। और स्केलन ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट हो, कोई भी साइड इक्वल ना हो, दैट ट्रायंगल इज नोन एज स्केलन ट्रायंगल। और बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल पर बेस्ड भी ट्रायंगल्स थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल्ड, ऑब्ट्यूस एंगल्ड एंड राइट एंगल्ड। हमें पता होना चाहिए एक्यूट एंगल कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ऐसा एंगल जो एक्यूट एंगल कौन सा होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए थीटा हमारा एंगल है। सो एक्यूट एंगल कौन सा होता है स्टूडेंट्स, जो एंगल 0 to 90 के बीच में लाई करता है, यानी 0 से बड़ा और 90 से कम। जैसे 1 2 3 से लेके 89 तक के एंगल्स होते हैं, वो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल एक्यूट हो, दैट टाइप ऑफ एंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस हो, यानी ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है, जो एंगल 90 से लेके 180 के बीच में लाई करता है। This type of angle is known as obtuse angled triangle. राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, मीन्स 90 डिग्री का हो। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स हैं। इनके बारे में हम डिटेल में क्लास 9 में भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, पहले हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। दो फिगर्स, दो या दो से ज़्यादा फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? इफ़ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, जब उनकी सेम शेप होगी और सेम साइज होगा। मान लीजिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक सर्कल है और एक मेरे पास ट्रायंगल है। आपसे बोला जाए क्या ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, तो पहली बात स्टूडेंट्स, दोनों की शेप सेम नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए मेरे पास एक और ट्रायंगल है। अब मैं पूछती हूँ क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दोनों शेप्स जो हैं ट्रायंगल तो हैं, बट ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है, तो ये दोनों भी सेम शेप है बट साइज डिफरेंट है। जब एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो आप देखेंगे एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, कंप्लीटली कवर नहीं करेंगे, दैट्स वाई दीज ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर होने के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? सेम शेप भी होनी चाहिए और सेम साइज भी होना चाहिए। अब मेरे पास एक और ट्रायंगल है, एक येलो ट्रायंगल है और एक रेड ट्रायंगल है। अब मैं पूछती हूँ क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, हम इनको ओवरलैप करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक दूसरे ने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया है, कंप्लीटली कवर कर लिया है, दैट्स वाई दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जो सेम शेप के भी होते हैं और सेम साइज के भी होते हैं, दैट फिगर्स आर नॉन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। बट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कब होंगे? जब ट्रायंगल
ट्रायंगल होंगे, पहली बात तो दोनों ट्रायंगल शेप होनी चाहिए, दूसरी बात क्या होना चाहिए, दोनों का सेम साइज होना चाहिए। एक दूसरे को जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन से होते हैं, ऐसे फिगर्स जो एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करें, सेम शेप और सेम साइज के होंगे। इसी टाइप से मान लीजिए मेरे पास एक हेक्सागोन है, एक और हेक्सागोन है, हमें पता लगाना है क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। तो पहली बात, दोनों कितने लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये फिगर भी 1 2 3 4 5 6 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। सो सेम शेप है, क्या सेम शेप है, क्या इनका सेम साइज है, तो हम एक दूसरे पर ओवरलैप करके चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लिया है। सो दीज हेक्सागोन्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन से होते हैं, जो सेम शेप और सेम साइज के होते हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे ट्रायंगल्स जो सेम शेप के भी होंगे और सेम साइज के भी होंगे। कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स प्रूफ करने के लिए हमने कंडीशंस के बारे में भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल एंड RHS, 4 कंडीशंस थी किन्हीं भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की। इनके बारे में भी हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का वीडियो का हमारा मेन टॉपिक रहेगा सिमिलर फिगर्स या फिर सिमिलर ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं स्टूडेंट्स, इस टाइप से उल्टा एस बनाते हैं, उसके नीचे 2 लाइन लगाते हैं, ये साइन हम यूज करते हैं इस टाइप से, ये साइन और इसके नीचे 2 लाइनें हम यूज करते हैं फॉर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी का ये साइन है। अब हम बात करेंगे सिमिलर फिगर्स के बारे में। जैसे स्टूडेंट्स मेरे पास एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं दोनों की सेम शेप है बट दोनों का साइज डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर सेम शेप है, साइज डिफरेंट है, क्या उन फिगर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम कंपेयर कैसे करेंगे, उनको हम सिमिलरिटी का नाम देंगे। ऐसे फिगर्स कैसे होते हैं, सिमिलर फिगर्स होते हैं। सिमिलरिटी की क्या डेफिनेशन रहेगी स्टूडेंट्स, two figures are said to be similar if they are of same shape but not necessarily same size. Two triangles have same shape but not necessarily same size are similar. तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हम मेरे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, दोनों ही ट्रायंगल्स हैं, सेम शेप के हैं, बट भले ही दोनों का साइज सेम ना हो, तो इस टाइप के फिगर्स को हम कैसे बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स। सो दीज आर 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। इसी टाइप से आप देख सकते हैं मेरे पास एक स्क्वायर है, एक दूसरा स्क्वायर है, दोनों का सेम शेप है बट साइज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, एक बड़ा है एक छोटा है, बट दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। बिकॉज क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनकी सेम शेप के हैं, साइज भले ही डिफरेंट हो। सो दिस टाइप ऑफ फिगर्स आर नोन एज सिमिलर फिगर्स। इसी टाइप से आप देख सकते हैं मेरे पास 2 सर्कल्स हैं, ये दोनों भी क्या हैं, सिमिलर हैं, सिमिलर हैं, सिमिलर तो होंगे ही, भले ही ये सेम शेप के भी हैं और सेम साइज के भी हैं। तो सेम शेप तो है ही, सो ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इक्वल भी हैं तो क्या होंगे, ये हम एक और एक्स्ट्रा वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट भी हैं और सिमिलर भी हैं। तो जो फिगर सेम शेप और सेम साइज के होंगे वो तो क्या होंगे स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट। और जो फिगर्स सिर्फ सेम शेप के होंगे, साइज सेम होना रिक्वायर्ड नहीं है, सेम साइज होना जरूरी नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ फिगर्स आर नोन एज सिमिलर फिगर्स। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास 3 ट्रायंगल है, 1 2 3। तो इन तीनों ट्रायंगल्स में स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सेम शेप के हैं और एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करते हैं, ये दोनों ही ट्रायंगल्स हैं बट ये दोनों क्या हैं, सेम साइज के नहीं हैं, बट दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो सिमिलर होने के लिए सेम शेप होनी चाहिए, सेम साइज होना रिक्वायर्ड नहीं है, बट कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होना चाहिए, सेम शेप भी होना चाहिए और सेम साइज भी होना चाहिए। तो अगर कोई अब क्वेश्चन अराइज होता है कि दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या वो सिमिलर होंगे, तो इसका आंसर रहेगा यस। 2 शेप या 2 फिगर्स या 2 ट्रायंगल्स जब
कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सिमिलरिटी हमें सिर्फ एक कंडीशन चाहिए। क्या कंडीशन है वो? कि दोनों फिगर्स की जो है सेम शेप होनी चाहिए। साइज है हमें कोई मतलब नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही ट्रायंगल्स हैं, तो दोनों क्या होंगे? दोनों होंगे सिमिलर, भले ही इनका साइज सेम ना हो। तो जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं वो सिमिलर हैं, बट क्या जो फिगर्स सिमिलर हैं, जैसे ब्लू ट्रायंगल और रेड ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर हैं। क्यों है? क्योंकि दोनों सेम शेप के हैं, बट दोनों का साइज क्या है? डिफरेंट है। तो ये दोनों फिगर्स क्या है? सिमिलर तो हैं, बट ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेम शेप के तो हैं बट सेम साइज के नहीं है। दैट्स वाई दीज ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। इसी टाइप से ब्लू और येलो ट्रायंगल भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या हमारे पास कंडीशन बनी कि जो फिगर्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं वो सिमिलर होंगे, बट जो फिगर्स सिमिलर हैं उनका कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि सेम साइज होना उनका रिक्वायर्ड नहीं है सिमिलरिटी के लिए। सो कॉन्ग्रुएंट के लिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए, सेम शेप और सेम साइज, और सिमिलरिटी के लिए ओनली सेम शेप चाहिए। तो जो फिगर्स सिमिलर हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, जो कॉन्ग्रुएंट हैं उनको हम सिमिलर बोल सकते हैं। सो अब हम एक नोट के बारे में डिस्कस करते हैं। नोट क्या है? ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे, बट जो सिमिलर फिगर्स हैं उनका कॉन्ग्रुएंट होना रिक्वायर्ड नहीं है। सो इसी टाइप से ट्रायंगल के लिए हम कंडीशन लेंगे, जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे, बट जो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे उनका कॉन्ग्रुएंट होना रिक्वायर्ड नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम ये साइन यूज करते हैं और सिमिलरिटी के लिए सिर्फ हम एक साइन यूज करते हैं। जैसे दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक मान लीजिए T1 है, एक ट्रायंगल T2 है, एक ट्रायंगल T3 है। तो अगर T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स सेम शेप और सेम साइज के हैं, तो इनके बीच में हम कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगाएंगे। और T2 और T3 मान लीजिए कि सिमिलर हैं, तो हम इनके बीच में ये वाला साइन लगाएंगे। दिस इज साइन सिंबल फॉर सिमिलरिटी एंड दिस इज सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंसी। अब हम सिमिलरिटी की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई ट्रायंगल्स जो है सिमिलर होंगे, उसके लिए हमें क्या चेक करना होगा स्टूडेंट्स? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी? देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? सेम रेशियो में होंगी या फिर सेम प्रोपोर्शन में होगी। इन दोनों लाइन का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड से आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स? मान लीजिए मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, इस ट्रायंगल के ये एंगल्स हैं θ1, θ2, θ3। इस ट्रायंगल के लिए हमारे एंगल्स रहेंगे θ4, 5 एंड 6। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन ट्रायंगल्स को लेंगे, किस ट्रायंगल के किस वर्टेक्स के ऊपर किस वर्टेक्स को पुट करें ताकि क्या हो? दोनों एंगल्स सेम हो। तो आप देख सकते हैं दोनों एंगल्स, दोनों में सेम स्पेस बचेगा, यहाँ से लेफ्ट राइट अप डाउन से, तो यहाँ से सेम स्पेस रहेगा। एक तो हम इस टाइप से इन ट्रायंगल्स को लें, एक हम सेकंड टाइप से लेते हैं, जैसे इस टाइप से इन ट्रायंगल्स को लें, तो इस टाइप से ये एंगल्स एडजस्ट नहीं होंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स। मान लीजिए हम इन ट्रायंगल्स को इस टाइप से लें, तो इस टाइप से भी ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? इस टाइप से इन ट्रायंगल्स को एडजस्ट करना है ताकि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों। कोरस्पॉन्डिंग मीन्स किस वर्टेक्स के ऊपर किस वर्टेक्स को रखें ताकि दोनों एंगल्स सेम हो जाएं। तो आप देखेंगे अगर इन दोनों वर्टेक्स को हम ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा?
एंगल सेम आ रहा है। इसी टाइप से इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं एंगल यहाँ से इक्वल आएगा। इसी टाइप से इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करेंगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, किस वर्टेक्स को किस वर्टेक्स के साथ लेना है। जैसे एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ कौन सा बना, एंगल 4, एंगल 2 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल 5 एंड एंगल 3 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल 6 बना यहाँ पे हमारे फिगर्स के अकॉर्डिंग। तो ये होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, जैसे ये साइड है और ये साइड है, इन दोनों साइड का रेशियो निकालना है, यानी लेंथ ऑफ दिस साइड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दिस ट्रायंगल। फिर इन दोनों साइड की लेंथ को डिवाइड करना है, फिर इन दोनों साइड की लेंथ को डिवाइड करना है। अगर इन तीनों का रेशियो इक्वल आता है डिवाइड करने के बाद, मीन्स ट्रायंगल की साइड्स क्या होगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल, तो ही हमारे ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, अदरवाइज सिमिलर नहीं होंगे। सो स्टूडेंट्स, गिवन ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगे, जब देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। और सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, यानी साइड्स के रेशियो फाइंड आउट करें हम, तो वो रेशियो क्या आएगा, तीनों साइड्स का इक्वल आएगा, तभी ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, अदरवाइज सिमिलर नहीं होंगे। तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 मान लीजिए सिमिलर है, तो हम कैसे राइट करेंगे, T1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T2। अगर सिमिलर नहीं है, मान लीजिए ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 4 हैं, ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी का साइन लगा के हम कट करेंगे, मीन सिमिलर नहीं है। तो इस टाइप से हम ट्रायंगल्स को सिमिलर और नॉन सिमिलर प्रूव करेंगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक्सरसाइज 6.1 को अभी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। Now let's discuss exercise 6.1. First question is fill in the blanks using correct word given in the brackets. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ब्लैंक्स को फिल करना है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट पार्ट इज ऑल सर्कल्स आर डैश। सारे सर्कल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से आंसर दीजिए, फिर वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आप आंसर चेक कीजिए। तो आपको इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को करेक्ट करना है, एक ऑप्शन को यहाँ पे फिल करना है। तो हमें बताना है कि ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे या फिर सिमिलर होंगे। इसके लिए आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास दो सर्कल्स हैं, तो दो सर्कल्स क्या होंगे, मान लीजिए ये कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स, गिवन सर्कल्स क्या होने चाहिए, सेम शेप, यानी सर्कल्स होने चाहिए और सेम साइज, यानी एक दूसरे के ऊपर रखें तो एक दूसरे को ओवरलैप करना चाहिए, तो सर्कल्स क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब सिमिलरिटी की डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। सिमिलर फिगर्स कब होते हैं, सिमिलर सर्कल्स जब दो सर्कल्स, मान लीजिए मेरे पास एक और सर्कल है, ये भी क्या है, सर्कल है, तो दोनों क्या है, सर्कल्स हैं, बट दोनों की सेम शेप है, बट सेम साइज का होना रिक्वायर्ड नहीं है। दैट मीन्स ये सर्कल क्या है, ये सर्कल क्या है, इन दोनों सर्कल्स के सिमिलर है, बट ये दोनों सर्कल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, यानी सेम शेप और सेम साइज के हो सकते हैं। तो सर्कल्स का आप देखेंगे स्टूडेंट्स, सेम साइज होना रिक्वायर्ड नहीं है, बट सर्कल की शेप क्या होगी, सेम होगी। तो शेप सेम होगी, साइज सेम होना रिक्वायर्ड नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा आंसर क्या रहेगा, सिमिलर। तो ब्लैंक में आप क्या फिल करेंगे स्टूडेंट्स, सिमिलर। नेक्स्ट पार्ट इज ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर्स क्या होते हैं, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। सेम इसी एग्जांपल से आप क्या देख सकते हैं, मान लीजिए एक मेरे पास ये स्क्वायर है और एक सेकंड ये स्क्वायर है, तो दोनों का क्या है, शेप क्या है, स्क्वायर है, बट दोनों का साइज क्या है, डिफरेंट है। तो बट हो सकता है कि सेम शेप हो, सेम शेप और सेम साइज भी हो, तो सेम साइज क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को हम सिमिलर बोल ही सकते हैं, बट सिमिलर को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं ले सकते हैं। सो स्क्वायर का साइज भी सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और नहीं हो सकता दैट मीन्स फिगर्स क्या होंगे, सिमिलर। तो सेकंड पार्ट के लिए भी हमारा आंसर क्या रहेगा, सिमिलर। थर्ड पार्ट इज ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स या इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स,
आइसोसेलेस में ट्रायंगल्स में तो क्या होंगे, 2 साइड्स इक्वल होंगी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगी, सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो 2 साइड्स इक्वल हैं, थर्ड साइड का इक्वल होना रिक्वायर्ड नहीं है। तो थर्ड साइड की लेंथ डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। तो सिमिलर कौन से टाइप के ट्रायंगल्स हो सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं हमारे, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो थर्ड पार्ट के लिए हमारा आंसर रहेगा इक्विलेटरल। फोर्थ पार्ट इज टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ये डेफिनेशन है स्टूडेंट सिमिलरिटी की, कि कोई भी दो पॉलीगन, पॉलीगन क्या होते हैं, ऐसा क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, दैट आर नोन एज पॉलीगन्स। क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली, दैट इज नोन एज पॉलीगन। पॉलीगन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे 3 लाइन सेगमेंट का पॉलीगन क्या होता है, ट्राइंगल। 4 लाइन सेगमेंट का स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। 5 साइड का पॉलीगन पेंटागन, 6 साइड का पॉलीगन हेक्सागोन। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट पॉलीगन्स होते हैं। तो हमें क्या डेफिनेशन गिवन है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, यानी या तो दोनों की साइड्स 3 है या दोनों की साइड 4 है, तो 2 पॉलीगन है मेरे पास। वो दोनों सिमिलर कब होंगे, जब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होंगे, डैश, एंड देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। तो ऑप्शन में हमें इक्वल एंड प्रोपोर्शनल गिवन है। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स, इक्वल। तो फर्स्ट ब्लैंक में हम क्या फिल करेंगे, इक्वल, एंड कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उन साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल मीन्स उनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। सो सेकंड ब्लैंक में हम क्या फिल करेंगे, प्रोपोर्शनल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन इज गिवन टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। आपको दो दो एग्जांपल्स देने हैं, सिमिलर फिगर्स के और नॉन सिमिलर फिगर्स के। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप खुद से ट्राई करेंगे, हमने काफ़ी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया है, आप खुद से एग्जांपल्स दे सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम क्या ले सकते हैं, सर्कल के ले सकते हैं। सर्कल सिमिलर होते हैं, स्क्वायर सिमिलर होते हैं, रेक्टेंगल सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनकी सेम शेप मिलेगी, साइज सेम होना रिक्वायर्ड नहीं है। नॉन सिमिलर फिगर्स में भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं स्टूडेंट्स। नॉन सिमिलर फिगर में क्या आ जाएगा, जैसे आप एक सर्कल और एक स्क्वायर को सिमिलर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों की शेप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। और आप क्या ले सकते हैं, जैसे मेरे पास 2 कार हैं, ये दोनों कार क्या हैं, क्या सेम शेप की हैं, नहीं है। सेम साइज़ की हैं, नहीं है। तो ये दोनों कार्स क्या होंगी, नॉन सिमिलर फिगर्स। इसी टाइप से आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दे सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें बताना है कि ये दोनों फिगर्स जो ये क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ये सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये अलग शेप है और ये अलग शेप है। दोनों क्या है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हैं। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फिगर में सारे एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। बट इस फिगर में क्या है, 90 डिग्री के एंगल नहीं है। ये सभी 90 डिग्री से डिफरेंट है, कोई भी एंगल 90 डिग्री का इक्वल नहीं है। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल नहीं है, और इनका कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। तो रेशियो फाइंड आउट करने से पहले स्टूडेंट्स हमें सेम फिगर ही होना चाहिए। सिमिलरिटी के लिए क्या होना चाहिए, सिमिलर सेम टाइप का फिगर होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये फिगर ही डिफरेंट है। तो ये एक पैरेललोग्राम है और ये एक हमारे पास स्क्वायर है। तो हम इन दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे, इसका एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट है, तो रेशियो हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली इनकी शेप देखकर बता सकते हैं कि ये दोनों फिगर्स सिमिलर नहीं हैं। सो ये दोनों क्यों सिमिलर नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनकी शेप सेम नहीं है, सेम शेप नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, सिमिलरिटी के लिए सेम कोरिस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए और रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि एंगल्स तो डिफरेंट हैं ही। अगर साइड का रेशियो निकालें तो 1.5 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1.5 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा, 15। यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, 15 2 ज़ा 30, सो दैट इक्वल टू 1/2। इसी टाइप से 1.5 डिवाइडेड बाई 3 1/2,
1.5 डिवाइडेड बाय 3 1/2, 1.5 डिवाइडेड बाय 3 1/2। तो सबका रेशियो तो इक्वल आ रहा है साइड्स का। जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे पी क्यू डिवाइडेड बाय ए बी, कितना आएगा स्टूडेंट्स? पी क्यू की वैल्यू कितनी है 1.5 डिवाइडेड बाय ए बी की वैल्यू 3। यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 0 लगाएंगे, दैट इक्वल टू 1/2। इसी टाइप से नेक्स्ट क्यू आर डिवाइडेड बाय बी सी दैट इक्वल टू कितना? लाइन सेगमेंट की लेंथ इज 1.5 डिवाइडेड बाय 3 दैट इक्वल टू 1/2। सो पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी इक्वल टू आर एस अपॉन सी डी इक्वल टू एस पी अपॉन डी ए, और सबकी लेंथ कितनी आई है 1/2। सारी लाइन सेगमेंट्स का रेशियो तो इक्वल है बट एंगल्स, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई दीज फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सो आंसर क्या रहेगा हमारा? नो। अब हमें इस क्वेश्चन में नॉन सिमिलैरिटी का रीज़न भी देना है, क्यों ये दोनों फिगर्स सिमिलर नहीं है, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी ये एंगल इक्वल नहीं है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल नहीं है, ये एंगल इसकी इक्वल नहीं है और ये एंगल इसकी इक्वल नहीं है। सो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, दैट्स वाई दीज फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 को डिस्कस करेंगे और कुछ थ्योरम्स को भी डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, अभी तक आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।